So let us now talk about the graph y is equals to cos x, right? y is equal to cos of x. आप सबकी जानकारी के लिए बात करें अगर हम कि भाई y is equals to cos x का जो ग्राफ है, इसके अंदर में जो x है बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है, x अपनी सारी वैल्यूज इनपुट करता है, यानी डोमेन ऑन रियल नंबर है। और अगर मैं y की वैल्यूज की बात करूं, y की वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक आती है। y की वैल्यू -1 से, मतलब मिनिमम वैल्यू -1 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 1। तो ठीक है, अब हम फिर से इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं और फिर देखेंगे कौन से रीजन में इंक्रीज कर रहा है, कौन से में डिक्रीज कर रहा है, क्वाड्रेंट वाइज बात करेंगे। तो आइए लेट अस टॉक अबाउट द ग्राफ ऑफ y is equals to cos x। तो पहली बात, जो y is equals to cos x का जो ग्राफ है, जस्ट लाइक द सेम मैनर में जैसे sin x का ग्राफ वैल्यूज -1 से 1 के बीच में लेके रखता है, ठीक उसी प्रकार से cos x भी अपनी वैल्यू सारी की सारी -1 से 1 के बीच में लेकर के रखता है। करेक्ट? तो मैं ये दोनों लाइंस बना रहा हूं आपके ये ग्राफ में समझाने के लिए, जो -1 से 1 के बीच में रहता है। So this point is going to be 0, 1. This point is going to be 0, -1. करेक्ट? और अगर हम ग्राफ बनाएं तो ध्यान से देखें दोस्तों, ये ग्राफ ऐसा कुछ होगा। इस तरीके से ग्राफ चलता चलेगा। और सिमिलर मैनर में ये ग्राफ पीछे भी चलता चलेगा। ठीक, तो दोस्तों ये आपके सामने अगर मैं बात करूं, दिस पॉइंट इज 0, 0, 0, दिस पॉइंट इज π/2, ये x एक्सिस है, ठीक है ना, दिस वन इज द x एक्सिस, तो ये π/2 था, तो ये वाला पॉइंट है पाई, ये वाला पॉइंट है 3π/2, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 2π एंड दिस इज 2π + 5π/2, 2π + π/2 इज 5π/2। यहां बात करेंगे तो माइनस का π/2, यहां बात करेंगे तो माइनस का पाई, दिस इज माइनस का 3π/2 एंड दिस इज माइनस का 2π। सही है? तो ये आपका ग्राफ है y is equals to cos x का। और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, क्वाड्रेंट नंबर 1 में ये रीजन है 0 से π/2, दिस इज द क्वाड्रेंट नंबर 2 π/2 से पाई, दिस इज द क्वाड्रेंट नंबर 3 पाई से 3π/2 एंड दिस इज द क्वाड्रेंट नंबर 4 यानी 3π/2 से 2π। तो मैं इतना बोलूंगा कि फिर दोबारा ये ग्राफ it keeps on repeating itself after an interval of 2π. So this graph is also periodic in nature with a period of 2π. ठीक है? तो this graph is periodic in nature with a period of 2π. तो आप देख पा रहे हैं कि if I talk about the quadrant number 1, अगर मैं क्वाड्रेंट नंबर 1 की बात करूंगा, यानी x अगर ओपन 0 से ओपन π/2 है, तो इस इंटरवल में जो फंक्शन है डिक्रीज कर रहा है। 0 पर अगर x = 0 पर बात करूंगा तो cos x की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। और x = π/2 पर मैं बात करूंगा तो ये फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। तो द फंक्शन इज डिक्रीजिंग एंड द वैल्यूज फ्रॉम 1 से लेकर के 0 तक वैल्यूज आ रही है। यू गेटिंग माय पॉइंट? 1 से लेकर के 0 तक वैल्यूज आ रही है। और अगर मैं क्वाड्रेंट नंबर 2 की बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट द क्वाड्रेंट नंबर 2। क्वाड्रेंट नंबर 2 यानी हम बात कर रहे हैं π/2 से लेकर के पाई के रीजन में, π/2 से लेकर के पाई के रीजन में अगेन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन नेचर, अगेन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन नेचर बिकॉज
यहाँ पर वैल्यू 0 आ रही है, तो फिर बाद में बात करें तो पाई पर वैल्यू -1 आ रही है। आई एम लिविंग असाइड द बाउंड्री वैल्यूज, यानी 0, π/2, पाई एंड 3π/2 एंड 2 पाई, करेक्ट। तो इसी तरह क्वाड्रेंट नंबर अगर हम 3 में बात करें, तो क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर में द फंक्शन इज, यानी x की वैल्यू अगर हम पाई से लेकर के 3π/2 में बात करें, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और अगर क्वाड्रेंट नंबर 4 में बात करें, ध्यान से देखें, यानी x बिलोंग्स टू 3π/2 से लेकर के 2 पाई, अगेन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अगेन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। आप देख सकते हैं, इफ आई कैन हाईलाइट वाया दिस वन, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और हमने जो बात करी ग्राफ की इस रीजन में पूरे के पूरे, यहां से लेकर के द वन आई एम हाईलाइटिंग, यहां पर हमने बात करी इस पूरे रीजन में। आप देख पा रहे हैं जब मैंने लिखा एक लाइन के पीरियोडिक इन नेचर विद अ पीरियड ऑफ 2 पाई, बिकॉज जो ग्राफ हाईलाइटेड रीजन में शो हो रहा है वही ग्राफ कट कॉपी पेस्ट यानी रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है आगे भी और पीछे भी। तो दैट्स द रीजन वी कॉल इट एज अ पीरियोडिक फंक्शन विद अ पीरियड ऑफ 2 पाई। और अगर हम पीछे चले ग्राफ का, तो दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बिकॉज पीछे जाएंगे तो एंगल्स हम हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी इसका मतलब, लेकिन हम जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर में, दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो सारी की सारी अपनी कॉस के अंदर में जो भी इनपुट होगा एंगल, यहाँ पे हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आती है। और यहाँ तो सारे के सारे पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, तो कॉस भी पॉजिटिव ही वैल्यू लेता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करेक्ट। So this is how we understood the graph of y is equals to cos x. We can talk about the many more things related to the cos x, related to the maximization and minimization. जैसे हमने sin x में बात करी, cos x में बात कर सकते हैं cos 2x का ग्राफ, cos 3x का ग्राफ, cos of x/2 का ग्राफ, सेम स्टाइल में बात कर सकते हैं और उनकी डोमेन और रेंज अलग अलग क्वेश्चंस की निकाली जा सकती है, राइट।